हनुमान जी ने एक मुठिका मारी, तुरंत पुण्य संभारे उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। और तुरंत नवजीवन मिल गया। क्या नवजीवन मिल गया कि अरे मेरा पुण्य बहुत है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, गिरिजा संत समागम और सम न लाभ कछु आन, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। इस संसार में यदि सबसे कठिन कुछ है तो सत्संग। और आज के समय तो जब सत्संग व्यापार बन जाए, सत्संग भोग का साधन बन जाए, कथाओं में सिर्फ व्यापार, ऐसे समय में सत्संग और न्याय दिया क्या कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे स्वर्ग माने जो स्वर्ग का सुख है, जो मोक्ष का सुख है, उसको भी एक तुला में रखा जाए। क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक, तभी भी वो तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। जो सुख सत्संग में है वो सुख ना मोक्ष में है ना वो स्वर्गवास में है। सत्संग अरे साधारण है। इसी सत्संग में गोस्वामी जी को हनुमान जी का दर्शन हो गया। इसी सत्संग कथा में बैठे हुए मेरे गोस्वामी जी को हनुमान जी की प्राप्ति हो गई थी। सत्संगद मुद मंगल मूला है। सारे राम भगत जहां सुर सरी धारा, ये यहां तो राघव चल। जैसे ही लंकनी को कुसंग दूर हुआ लंकनी का, तुरंत लंकनी को चेत आ गई। क्या कि अरे ये जीवन तो मिला था सत्संग करने के लिए, ये जीवन तो मिला था भगवत भजन करने के लिए। मुझे ब्रह्मा जी का वो आशीर्वाद अब याद आया। क्यों? क्योंकि हम जब तक कुसंग का साथ करते रहते हैं तब तक भगवान की वाणी, गुरु वाणी, श्रेष्ठ वाणी, मानस वाणी, धर्म वाणी ये हमारे समझ में नहीं आती। और जैसे ही कुसंग का प्रभाव जीवन से जाता है, तुरंत आपको तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण। इसीलिए कहा गया भजन करो, सुंदर है राम, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है राम राम का, सुमिरन तो कीजिए संतन के संग बैठ कर, संतन के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। जग के बीच में आना नहीं है बार बार, इस जग के बीच में
आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। रिश्ता तो मेरे राम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, रिश्ता तो मेरे राम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, संतन के संग बैठ के, संतन के संग संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। भूला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भूला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भूला रहे मेरे राम को पछताना पड़ेगा, भूला रहे मेरे राम को तो पछताना पड़ेगा, भूला रहे मेरे राम को, भूला रहे मेरे राम को पछताना पड़ेगा, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, सुंदर है राम राम का, सुंदर है राम राम का, सुमिरन तो कीजिए, संतन के संग बैठ के, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य
से सत्संग हरि कथा। मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग बैठ के, तन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि तन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। कृष्ण हे कृष्ण हे हे कृष्ण 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 कृष्ण हे 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 पुकारिए कृष्ण हे 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 कृष्ण 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 सुंदर है राम नाम का, अरे सुंदर है नाम नाम का, अरे सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। मिलता है बड़े भाग्य से, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा। ऐसे नहीं मिलता, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए।
चरणों में अनुराग कीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से लंकनी को ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। और कब मिला? जब रक्त बाहर आ गया तब विरक्त हो गए। कल बोला था ना, जब तक अपनों से लात नहीं पड़ती तब तक हम विरक्त नहीं होते। जब लात पड़ती है तब हम भागते हैं। विभीषण को और धन्य है, क्योंकि उनके चरणों में गिरना नहीं होता, उनके चरणों में तो विश्राम पा जाना होता है। प्रभु के चरणों में यदि आप गिरते हैं तो आप उसको गिरना नहीं कहा जाता, उसको तो कहा जाता है कि पायो परम विश्राम। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। अरे मेरे केवट भैया, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। प्रभु बहुत काल मैं कीन मजूर। प्रभु मैंने बहुत कर लिया, अब तो बस, अब तो आपके श्री चरण कमलों में प्रीति चाहिए। ये क्या है? ये गिरना नहीं है, ये तो संभल जाना है। उनके चरणों में, गुरु के चरणों में गिरना नहीं होता। श्रेष्ठ के गुरु के राघव जी के मेरे चरणों में गिरना नहीं हो, राघव जी के चरणों में तो समझ जाना। अरे जब जानकी नाथ सहाय भये तो कौन बिगाड़ सके मन मोरो। अरे ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम शितो बुदक्ष, ये क्या करेंगे? गुरु शुक्र शनि राहु केतव, ये क्या करेंगे? क्योंकि ये सब तो राघव जी के चरणों में ही पड़े रहते हैं, और उनके ही चरणों का यदि हमको सहारा मिल गया। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनताई सकल जो सुख लो सत्संग। और जैसे ही हनुमान जी जैसे छोटे हो गए, मच्छर के समान हो गए, अपने को छिपा लिया। ना लंकनी कुछ कर पाई हनुमान जी का, ना हनुमान जी को मैनाक कुछ कर पाया। देखो भाई, मैनाक आया था आतिथ्य करने के लिए, हनुमान जी ने ऐसा नहीं है, परशा स्पर्श करके उसका आतिथ्य स्वीकार करके प्रणाम करके, भैया हम कभी मिले संत साधु को इसीलिए कहा गया चरे वे थी वो, नहीं भैया हमें अपने भजन में आपने बुलाया, ठीक है, समाज कल्याण के लिए आना ही आना है। आए, बहुत अच्छा, 2 4 5 दिन आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। उसके बाद भैया हमें अपनी मस्ती में मस्त रहने दो। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र सिद्धांत देता है चरे वेति चरे। क्यों? क्योंकि एक स्थान पर रुकने से विकार अपने आप आने लगता है। और आपका जो स्थान रहता है जहां पर आप बैठ करके हरे राम 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 सीता राम राम राम, जहां आप जप तप करते हो, आपका जो दिनचर्या है वो जहां पर बन जाती है वहां पर आप सध जाते हो। फिर ठीक है, संसार के कार्य के लिए जाना है, जाते रहिए, परंतु कभी कभी उस कमरे में भी बैठने। भैया अब हमको थोड़ा भजन करने दो। प्रभसी नगर की, प्रभसी नगर की जय सबका जा, प्रभसी नगर की, प्रभसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी को चल पूरे
कौशलपुर राजा करल सुधारी करल सुधारी करही मिताई करल सुधारी करई मिताई गोपद सिंधु गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई करुण सुमेरु करुण सुमेरु रेणु समताई करुण सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करी राम कृपा करी चितवा जाही राम कृपा करी चितवा जाही अति लघु रूप अतला रूप धरो हनुमाना अतला रूप धर्यो हनुमाना पैठानगर पैठानगर सुमिर भगवाना पैठानगर सुमिर भगवाना मंदिर 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 प्रतिकर शोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता देखे जाता अगणित जोधा देखे जाता अगणित जोधा गयऊ दसानन गयऊ दसानन मंदिर माही गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र अति विचित्र जात सुनाई अति विचित्र कही जाते सुनाही शयन किए दे शयन किए दे हाक पिते शयन किए दे आकपिते मंदिर महुना मंदिर महुना दिख बैठे मंदिर महुना दिख बैदे भवनाए कपुनी भवनाए कपुनी देख सुहावा भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर हरि मंदिर बिन बनावा हरि मंदिर बिन बनावा हरि मंदिर बिन बनावा हरि मंदिर हरि मंदिर हरि प्रबसी नगर की अरे जय सबका जा भैया हृदय राखी को शलपुर राजा हृदय रावण सिर्फ लंका का राजा है और उस पर विजय प्राप्त करना है तो कौशल जो इस भूखंड के राजा हैं उनको अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। प्रबसी नगर की जय सबका जा हृदय राखी को शलपुर और जिसके हृदय में
राम हैं, उसके लिए ये संसार विष भी अमृत हो जाएगा। क्या? किंगरल सुधारिपो करही मिताई, और इस संसार को गऊ के खुर के समान प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस संसार से पार करना दुस्तर संसार, ये सागर, ये संशय रूपी सागर के मध्य में ही ये भैया कामना की लंका है। और उस कामना की लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई वो मां जगत जननी की खोज वही कर सकता है। किसको कौन कर सकता है? जिसके हृदय में कौशलपुर के राजा हो। अरे अतिल गुरु पर धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। कितना हनुमान जी ने छोटा नहीं, अति लघु छोटा बना लिया। क्यों? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। आपका सोने का भवन तभी तक सोने का भवन है जब तक किसी श्रेष्ठ का पदार्पण नहीं हो गया। जिस दिन आपके इस सोने के भवन में मेरे राघव जी का पदार्पण हो गया, मेरे राघव जी का पदार्पण हो गया, और मेरे राघव जी क्या, मेरे राघव जी मिलेंगे कब? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। आपको कथाओं में प्रीति होगी तो क्यों? क्योंकि मोते अधिक संत कर लेखा। और मैं भी जिसके शरण में जाता हूं वो कोई और नहीं, वो है संत। और लंका में मंदिर, भाई अचरज है। गोस्वामी जी की वाणी असत्य हो भी नहीं सकती। कह रहे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। क्यों? जिस घर में हनुमान जी के परचरण पड़ जा रहे हैं वो घर मंदिर हो जा रहा है, फिर वो घर भवन नहीं हो जा रहा है। पहला। दूसरा, इसी रामचरितमानस में भवन को मंदिर कहा गया है। मंदिर मऊ सब राजहि रानी। जन्मोत्सव के समय भवन में नहीं, सारी रानियां भवन को ही मंदिर कहा गया है। और जिस घर में लड्डू गोपाल सरकार होते हैं, जिस घर में माँ पिता का सम्मान होता है, जिस घर में भाई भाई से प्रीति करता है, जिस घर में श्रेष्ठ गुरु का सम्मान होता है, जिस घर में बेईमानी नहीं होती, जिस घर में कटुता नहीं होती, जिस घर में ईर्ष्या नहीं होती, वो घर घर नहीं होता माई बाप, वो तो मंदिर होता है। और उस मंदिर में हनुमान जी अवश्य आएंगे, निश्चित आएंगे। भले आप अज्ञान की नींद में सोते रहो। सब राक्षस सो रहे थे, लेकिन सब राक्षसों के सोते हुए भी हनुमान जी गए क्या? शयन किए दे खाक पिते ही मंदिर मऊना, देख पे दे भवन एक पुनि दीख सुहा। भवन एक पुनि दीख सुहा, हरि मंदिर ता बिन बनावा। हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा।
युद्धयंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देख हरस कपीरा। क्या एक ऐसा घर सुंदर मंदिर कहां पर, जिस घर मंदिर के में क्या तुलसी जी की, क्या तुलसी जी कहां पर है? तुलसी जी प्रवेश द्वार पर तुलसिका माई रखी हुई हैं, रामायुध बने हुए हैं। आहा, उस घर की शोभा को इतना देख करके, इतना ही नहीं, राम नाम हरते ही सुमिरन लाया, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। जैसे ही सुग्रीव जी ने कहा राम राम, तुरंत मेरे हनुमान जी समझ गए। क्यों? क्योंकि सज्जन के मुख से ही राम नाम निकल सकता है। राम नाम, अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, मुख से राम नाम निकल जाए बड़ी मुश्किल है। हनुमान जी तुरंत पहचान गए ये कोई सज्जन होगा। एही सन हटे अरे करी हूं पहचान। सज्जन से मित्रता करने में कोई हानि नहीं होती। आपको लाभ हो या ना हो ये नहीं जानता, परंतु ये इतना निश्चित है कि सज्जन से मित्रता करने में आपकी कोई हानि नहीं होगी। हनुमान जी कहे कि इनके जाकर के हठ में। अच्छा, एक चीज और समझना, लंका में दो लोगों को जगाया, समझना। एक को विभीषण ने जगाया। विभीषण जी को किसने जगाया? किसने जगाया? हाँ? किसने जगाया? थोड़ा तेज से बोलिए। हाँ? हनुमान जी ने। और सत्संग के हनुमान ने जब जगाया विभीषण को, और अंत में विभीषण को क्या हुआ? विभीषण को जाकर के भगवान के चरणों में ले जाकर के जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? जोड़ दिया। और इसी लंका में, इसी सुंदरकांड में दूसरा, इसी मानस में, इसी लंका में एक और किसी ने जगाया। किसने जगाया बताइए? इसी लंका में विभीषण जी को सत्संग रूपी हनुमान ने जगाया। और दूसरा इसी लंका में रावण रूपी कुसंग ने कुंभकर्ण को जगाया। और गति क्या हुई कुंभकर्ण की देख आपको सब पता है। और हमको आपको जब सत्संग जगाता है तो किसी भी प्रकार से हमको ले जाकर के प्रभु के श्री चरण कमलों में जाकर, और नहीं तो जब जब कुसंग रूपी रावण से आप जगेंगे तब आपकी क्या दशा होगी आप सब जानते हैं। यही सन हठी अरे करी हूं पहचान, साधु के होई न कारज हानि। अरे प्रभु विप्र रूप करी प्रणाम, अरे पूछी कुशलाई। अरे विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अपनी कथा नहीं पूछा। बड़ी सुंदर बात कि हे प्रभु आप कथा सुनाइए। हनुमान जी ने कहा मैं, कथा तो राम की है, हम तो बानर हैं। कथा जीव की नहीं, कथा तो जगदीश की।
हनुमान जी ने उत्तर दिया क्या? जब विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? कि तुम हरि दासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीत यसी होई। कि तुम राम विनय अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का है सरताज। देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज। मैं कुछ नहीं प्रभु। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक कमन, सुमगन सुमिर गुण ग्राम। क्या सब राम कथा कही। पूछा आप कौन हो? कहा मैं कोई नहीं, मैं तो राम जी का दास हूं। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राश। हमारे तो ठाकुर हमारे अवध बिहारी ठाकुरानी श्री जनक लली, ठाकुर हमारे अवध बिहार। अरे कनक भवन दरवाजे, अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न। अरे राधा के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया। हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा। यही तो श्रेष्ठ भक्ति के लक्षण है। गाते कंठ, गाते गाते कंठ रुक जाए। मम गुण गाओ गद गद गिरा नयन बह। अधमों का हूं सरताज हूं प्रभु, देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज। देख कर पाखंड मेरा हंस। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज, सुनत जुगल तन पुलक मन। हे विभीषण, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, क्या जिमि दशनन महुजी। तात कब हो अरे मोहि जानियना, करी है कृपा भानुकुल नाथ। हे प्रभु, जिस प्रकार जीभ रहती है इन दांतों के बीच में, वैसे ही इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। अच्छा एक चीज बताइए,
बिना कारण जो आपके जीवन को संवारने का प्रयास करे उसको कहते हैं संत, और अकारण जो आपके जीवन में अवरोध बनकर के जिए उसको कहते हैं असंत। आपका अकारण जो अनहित चिंतन करे उसको कहते हैं असंत, और बिना कारण जो आपका हित का चिंतन करे उसको कहते हैं संत। कितनी सुंदर बात कही। जीव, दांत में यदि कोई चीज फंस जाए, यदि दांत को कष्ट होने लगे तो जीव जब तक उस दांत को जिसकी वजह से कष्ट है जब तक वो निकाल नहीं लेती तब तक जीव बार बार जाती है कि नहीं जाती। संत का काम यही है। आपके जीवन में जब भी अनहित होता है तब बिना किसी लालच लोभ के वो प्रयास निरंतर करता रहता है कि आपका जीवन कैसे सुंदर बने। और दुष्ट क्या करता है, आप देखो, आप खाना खाते रहो, यदि कहीं इधर उधर जीभ पड़ गई तो दांत एक क्षण भी नहीं लगाता, खट से काट देता है। काटता है कि नहीं काटता है? काटता है कि नहीं काटता है? विभीषण जी ने कहा मैं इन्हीं दांतों के बीच में हूं। और मजे की बात, जब दांत को दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है आप, तो इसी जीभ बोलती है कि हमें ये दांत, यहां दर्द है वहां दर्द है, यही जीभ तो बोलती है। यदि ना बोले तो कैसे पता चले? लेकिन वो दांत एक क्षण भी नहीं सोचता जीभ को काटते समय। और इतना ही नहीं, अच्छा ये चीज बताइए कि जीभ पहले आती है कि दांत? जीभ जीभ आती है ना पहले, दांत बाद में आता है। संत पहले आते हैं जीवन में, असंत बाद में आता है। और इसी का ठीक उल्टा और सोचिए, जाति क्या है? पहले दांत जाता है कि जीभ? दांत। जीवन में असंत आते जाते रहेंगे, संत का काम है अपने भजन को प्रभावित ना होने दे। भक्त का काम है आना जाना, ये जीव का स्वभाव है। परंतु जो भक्त होता है वो अटल रहता है, शांतम शाश्वतम, उसके जीवन में शाश्वत शांति रहती है, उसकी श्रद्धा अडिग रहती है, उसके जीवन में विश्वास रहता है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप चिंता मत करो, बड़ी जल्दी शिविर लगेगा। काहे का? इन दांतों के इलाज करने के लिए मेरे प्रभु अवश्य शिविर लगाएंगे, और कहीं और नहीं, इसी समुद्र के तट पर ही, सागर के तट पर ही शिविर लगेगा और सब इन दांतों का बराबर इलाज किया जाएगा। विभीषण जी अब मोहि भाग भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मैंने कल भी कहा था, सत्संग यदि अच्छा लग रहा है, संत का सम्मान करने का यदि अंदर से मन कह रहा है, तो इतना मानिए कि आपके पाप कट चुके हैं। अन्यथा सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग अच्छा लग रहा है, अभिप्राय आपके जीवन में सज्जन महापुरुषों का संग प्रारंभ हो गया है। हनुमान जी ने अपनी दैन्यता कही क्या? अरे जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। मेरे सुनहु विभीषण। प्रभु का स्वभाव, प्रभु कहे रीति करहि सदा से वक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना,
कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे प्रभु कुल का विचार करते हैं क्या? प्रभु के आपके तथाकथित ऐश्वर्य पैसे का विचार करते हैं क्या? यदि विचार करने लगेंगे तो वो तो त्रिभुवन पति हैं। यदि कोई बड़ा हुआ है तो राम की बड़ाई से बड़ा हुआ। राम से बड़ा कोई नहीं है इस धरा पर। हनुमान जी ने कहा देखिए मैं कपि जात में जन्मा, प्रात ले ही अरे जो नाम हमारा ते दिन ताही ना मिले आहारा। देखो ये हनुमान जी की दीनता है। श्रेष्ठ व्यक्ति सदैव दीन होता है। वो ये कहता है प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं। वो कभी अपने ज्ञान का, अपने अभिमान का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी प्राप्ति का कभी भी अभिमान नहीं करता। वो तो हाथ जोड़े कहता रहता प्रभु प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। कहूं कवन मैं परम कुलीना। क्योंकि अभिमान ही सारे वासनाओं की जननी है। सारे वासनाओं की जननी है अभिमान, और अभिमान ही हमारे विनाश का आधार बनता है। अहंकार अति दुखद डमरू, बहुत अहंकार अति दुखद डमरुआ। प्रभु हसमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर। प्रभु की भी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। अपने आराध्य की याद करके हनुमान जी के नीर भर आते, हनुमान जी के नयन सजल हो जाते, हनुमान जी की रोमावली खड़ी हो जाती है। क्या है? मैं अधम हूं, क्या हूं? मैं वानर जाति में जन्मा, और प्रभु ने इतनी कृपा कर दी कि मुझे अपना रामबाण के रूप में भेज दिया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। मैं अपने को धन्य मानता हूं। और वास्तव में श्रेष्ठ कार्य में यदि आपको प्रभु ने निमित्त बना लिया है, निमित्त बना लिया है, तो आप ये मानिए आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि रघुपति कथा पूछो, रघुपति कथा प्रसंगा। और यदि पूछी ना होती मां पार्वती तो ये कथा आती कैसे? धन्य है वो जीव जो कथा का आयोजन करा ले। धन्य धन्य गिरिराज, तुम समान नहीं को उपकारी। श्रेष्ठ कार्य में किसी बेटी के ब्याह में यदि आपका धन लग जाए, धन्य है। किसी को पढ़ाने में, किसी को शिक्षा देने में आपका धन लग जाए, धन्य है आप। किसी श्रेष्ठ के यहाँ आपका श्रमदान हो जाए, धन्य है आप। गुरु सेवा में आपको किसी भी केन प्रकारेण, क्योंकि देखो भाई आपके देने लेने से कुछ होता हवाता नहीं है। वही जो राम रचि राखा, वही तर्क बढ़ा मैं सब। ये आपका भ्रम है कि हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। जब जिसका जितने समय क्षण साथ है वो उतने क्षण आपके साथ रहेगा। जब जिसका जितना आप पे कर्जा है, जब तक आप उस कर्जे को पूर्ण नहीं कर देंगे तब तक आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो भैया, कुछ भी कर लो। अरे जानता हूं ऐसा स्वामी विशाली फिरैते काहे न होहि दुखारी। पुण्य सब कथा विभीषण कहे जेहि विधि जनक सुता ताहर
याद रखना, जब जब हनुमान जी आपके जीवन में किसी भी रूप से, जब जब आपको समस्या आए, जब जब किसी भी रूप से आपको कोई सहायक मिल जाए, तो समझ लेना ये भगवान ने भेजा है। शुरू से यात्रा शुरू करना। हनुमान जी को समस्या पहली आई जब वानरों को प्यास लगी, स्वयं प्रभा आ गए। आगे हनुमान जी को जब जामवंत जी ने कहा इतना करो, अभी और आगे आप देखिएगा, जैसे ही हनुमान जी पार करने के लिए आए, सुरसा, लंकिनी, ये सब जितने बाधक आए, ये सब संकेत दे रहे थे। तुरंत आई लंकिनी, जिसने तुरंत बताया कैसे जाना है, किसके पास जाना है। धीरे से गए प्रभु, हनुमान जी गए, और जैसे ही हनुमान जी को लगा कि अब इस घोर लंका में क्या करूं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जहां तहां अग्नि जोधा, कहीं वहां है ही नहीं। तुरंत मेरे प्रभु ने विभीषण जी को प्रेरणा दे दी। क्या बताओ, भक्ति की खोज में ये जितने जितने लोग सहायक हो, सबका धन्यवाद करते चलिए। तब हनुमंत कहा सुन, देखी चाहूं जानकी माता। हे प्रभु, अब मैं देखना चाहता हूं किसको, अब मैं भक्ति का दर्शन करना चाहता हूं। मेरे नेत्र, मेरे अंदर की लालसा जग रही है। अब मेरी उत्कंठा बढ़ रही है। और संत क्या करता है, भगवंत क्या करता है। विभीषण जी ने मैं कहा, प्रभु आपको मैं भक्ति का बता देता हूं, आपको मैं मां जगत जननी से मिलवा देता हूं, और आप बड़ी कृपा करके हमको प्रभु से मिलवा दो। कहे मैं ले तो नहीं चल सकता हूं, लेकिन युक्ति बता सकता हूं। हनुमान जी ने प्रभु से मिलने की एक ही युक्ति बताई। क्या कहा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और जब तक लड़ना, यदि लगे कि अब हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो उससे दूर उसका रास्ता अलग करके जाकर के प्रभु के श्री चरण कमलों में चले जा। विभीषण जी ने कहा वही करूंगा, लेकिन आप तो बता दो। तुरंत बताया विभीषण जी ने हनुमान जी को, जुगति विभीषण सकल सुनाई। भाई युक्ति से ही मुक्ति है, चमत्कार, भक्ति में चमत्कार कोई शब्द नहीं है। भक्त यदि सोचता है कि हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, भक्ति में आविष्कार होता है, चमत्कार नहीं होता। चमत्कार के लिए भक्ति का काम नहीं है। यहां तो नव जीवन का आविष्कार होता है, नए विचारों का आविष्कार होता है। नूतन जन्म कर माना कौन हनुमान जी, यहां तो नव जीवन मिलता है, यहां चमत्कार नहीं।